हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए आज की टेस्ट। और आप सभी की जो क्लास चल रही है वो BPSC ट्री 2 का चल रहा है, आपका सेकेंड फेज का चल रहा है। फर्स्ट फेज की आपकी पूरी तैयारी करवाई गई थी और सेकेंड फेज का भी तैयारी आपका चल रहा है। जिन लोगों को अगर सेकेंड फेज 6 to 8 या फिर आपका 9 to 10th सामाजिक विज्ञान को तैयारी करना है तो चैनल से सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि सभी वीडियो आपको मिल सके और आपकी तैयारी हो सके। यहाँ पर आपको NCERT का नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। 6 लेकर के 10 क्लास तक जो MCQ रूप में आपको रहेगा, चैप्टर वाइज मिल जाएगा। सभी चैप्टर का अलग अलग MCQ है और सभी क्लास का अलग अलग आपको MCQ उपलब्ध हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की ये क्लास है, आज होगी टेस्ट नंबर आपकी 13, जो 6 to 8 और 9 10th दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली आपकी जो क्लास चलती है मंडे टू सैटरडे रात में 9 बजे से, और ये NCERT पर आपको सारे क्वेश्चन आधारित हैं। चलिए तो शुरू किया जाए आज का सवाल। एग्जाम में देखिए NCERT से ही ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, इसीलिए हम NCERT को फॉलो करते हैं। आप SCERT भी पढ़ सकते हैं, NCERT भी पढ़ सकते हैं। दोनों में लगभग 90% सेम ही रहता है, 10% का थोड़ा बहुत अलग रहता है, लेकिन ज़्यादा करके NCERT इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि NCERT में अपडेट रहता है आपका। SCERT में दोस्तों अपडेट नहीं मिलेगा, आपको सारा डाटा पुराना मिलेगा, ठीक है। इस वजह से हम NCERT को फॉलो करते हैं। आपकी जो इच्छा हो आप पढ़ सकते हैं। आपको NCERT का 6 to 10 तक आपको सारे PDF नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। MCQ के रूप में आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिलेगा। 6 में जितने चैप्टर है अलग अलग PDF, 7 का अलग अलग, 8 का अलग अलग, 9 का अलग अलग, 10 का अलग अलग, जो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी का आपको। चलिए आज का शुरू करते हैं। पहला सवाल आ गया है कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। बात कर रहा है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। लाल, बाल, पाल नाम सुने होंगे ना। ये तीनों जो थे दोस्तों ये गर्म दल के नेता थे आपके, बाल गंगाधर तिलक, है ना। और ये कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से इन्होंने समाचार पत्र प्रारंभ किया था, तो वो कौन सा समाचार पत्र था दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों 2 समाचार पत्र इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। एक तो अंग्रेजी में हुआ था, ठीक है, एक हुआ था अंग्रेजी में और एक हुआ था आपको मराठी में। ये दोनों आपको याद रखिएगा। अंग्रेजी में जो था दोस्तों, तो अंग्रेजी भाषा में इन्होंने मराठा को निकाला था, है ना। अंग्रेजी भाषा में इन्होंने मराठा समाचार पत्र और मराठी भाषा में इन्होंने दोस्तों केसरी समाचार पत्र, ठीक है, याद रखिएगा केसरी, है ना। तो ये अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी, ठीक है, अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी को प्रारंभ किए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो B नंबर हो जाएगा आपका केसरी, ठीक है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों B नंबर। भारत में उग्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है उग्रवाद का जनक। नोट कर लीजिएगा, उग्रवाद, है ना, उग्रवाद का जनक किसको कहते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में और भी सवाल है कि ये जेल जाने वाले प्रथम भारतीय नेता थे दोस्तों, ठीक है। जेल जाने वाले राजनीतिक कारण से, है ना, जेल तो बहुत से लोग गए लेकिन राजनीतिक कारण से जेल जाने वाले प्रथम भारतीय नेता कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। आपको ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न हम चलते हैं, आपका दूसरा नंबर सवाल है कि हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे। हरिजन, है ना, हरि का जन, जी हाँ, तो हरिजन समाचार पत्र के संपादक दोस्तों कौन थे। ऑप्शन है तिलक, गोखले, गांधी जी या नौरोजी। तो हरिजन के संपादक हो जाएंगे, सभी को पता है महात्मा गांधी जी थे आपके, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर C हो जाएगा। और इन्होंने इस पत्र का दोस्तों प्रथम अंक जो प्रकाशित हुआ था वो कहां से हुआ था, याद रखिएगा 11 फरवरी को ये हुआ था और 1933 में हुआ था, 11 फरवरी 1933 में। और ये हुआ था दोस्तों यरवदा जेल, है ना, यरवदा जेल में ये कैद थे और वहीं से दोस्तों ये आपको हरिजन समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था आपको पुणे महाराष्ट्र से। यरवदा जेल कहाँ है, पुणे में है,
है ना। पुणे महाराष्ट्र में है दोस्तों यरवदा जेल, वहीं से प्रकाशित हुआ था। और किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, तो ये हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था आपको, ठीक है, याद रखना है किस भाषा में, हिंदी में। कब, तो 11 फरवरी 1933 को। किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किए थे। चलिए अगला प्रश्न चले। देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा दोस्तों और भी समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, जैसे गुजराती भाषा में हरिजन बंधु का किए थे, हिंदी भाषा में हरिजन सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। देखिए फटाफट वीडियो को एक बार लाइक भी आप लोग ठोक दीजिएगा, है ना, लाइक ठोक दीजिएगा सभी लोग, एक ही बार लाइक करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि हम 2 बार 3 बार दबा देते हैं, भाई साहब 2 बार नहीं दबाना है, एक बार दबाइएगा, 2 बार कीजिएगा ना तो फिर से अनलाइक हो जाता है, ठीक है, इसलिए एक बार आपको लाइक करना है, ठीक है ना, हर एक वीडियो को एक बार लाइक करना है और एक के बार सब्सक्राइब भी करना है ना, एक बार सब्सक्राइब करना है, काम हो जाएगा। डेली सब्सक्राइब नहीं करना है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वो आपका चैनल सब दिन के लिए, जिंदगी भर के लिए आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। जो भी हम वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा सबसे पहले, और आपको सबसे पहले वो चीज मिल जाएगा। तीसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बहुत आसान प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन दोस्तों आसान तो है, पूरा डेट आपको बताना है। सबको पता है कि वर्ष 1885 में हुई थी, है ना, कांग्रेस की स्थापना। और ये कब हुई थी, तो याद रखिएगा 28 दिसंबर, है ना, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो बंबई में हुआ था, और बंबई के ग्वालियर टैंक में हुआ था। और ग्वालियर टैंक में दोस्तों एक संस्कृत कॉलेज है, उस कॉलेज का नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसमें हुआ था। इसमें जब ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो कितने अनुयायी इसमें भाग लिए थे, सॉरी 72 प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। और प्रथम जो अधिवेशन हुआ था बंबई में, तो इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, अध्यक्षता बहुत बार पूछा गया है, WC बनर्जी। किसने किए थे, बोमेश चंद्र बनर्जी, इसी को कह सकते हैं WC बनर्जी। अगर आपसे पूछे प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। लेकिन कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे, तो स्थापना किए थे आपको A.O. ह्यूम, है ना, A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम जो थे दोस्तों, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना किए थे। A.O. ह्यूम थे कौन, तो ये एक रिटायर अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, एक A.O. ह्यूम कौन थे, तो रिटायर थे, अंग्रेज अधिकारी थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको नाम किसने दिया था, तो नामकरण किया गया था आपको दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दोस्तों नामकरण का परामर्श किया गया था। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इतने सारे सवाल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए डेली 9 बजे से आपकी क्लास होती है ना, 9 बजे से आपकी डेली क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे, है ना, मंडे टू सैटरडे। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय अशांति के जनक, ध्यान दीजिएगा, भारतीय अशांति के जनक किसे कहते हैं। ऑप्शन है A.O. ह्यूम, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है दोस्तों आपको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों, है ना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों कहा जाता है अशांति का जनक, यानी कि द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, है ना, द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, यानी कि अशांति का जनक। इसको किसने कहा था दोस्तों, तो सर वेलेंटाइन सिरोल ने, है ना, किसने कहा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर अशांति का जनक किसने कहा था, तो नोट करिएगा सर वेलेंटाइन, है ना, वेलेंटाइन डे मनाते हैं ना, तो वही वेलेंटाइन है ना, वेलेंटाइन सिरोल, ठीक है, सर वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था भारतीय अशांति का जनक। और इसी विषय पर मतलब कि ये जो कहे थे अशांति का जनक, तो तिलक जी तिलमिला गए और इन्होंने दोस्तों मानहानि का मुकदमा ठोक दिया, किस पर, तो वेलेंटाइन सिरोल पर, कि भैया हमको काहे कह रहे हैं अशांति का जनक, हम ऐसा थोड़े हैं कि हम अशांति फैलाते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, मानहानि का मुकदमा ठोक दिया, है ना। चलिए, लेकिन ये मुकदमा तो ठोके, लेकिन इसमें दोस्तों ये हार गए थे, है ना।
देखिए तिलक जी के द्वारा और भी बहुत सारा चीज किया गया था, जैसे कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव शुरू किया गया था तिलक जी के द्वारा ही, है ना। लोकमान्य तिलक के द्वारा ही गणेश उत्सव शुरू किया गया महाराष्ट्र में। कब? तो 1893 में। याद रखिएगा, गणेश महोत्सव की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक। कब किए? तो 1893 में। कहाँ किए? तो महाराष्ट्र यानी मुंबई में किए। ठीक है। और भी एक चीज किए थे दोस्तों, शिवाजी उत्सव। जी हाँ, इन्होंने शिवाजी उत्सव भी शुरुआत किए थे। याद रखिएगा, शिवाजी उत्सव की भी शुरुआत किसने किया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब किया गया था? तो 1895 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, 1893 गणेश उत्सव और 1895 शिवाजी उत्सव। अगला प्रश्न चलिए, आपका प्रश्न नंबर है आपका 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। जी हाँ, ये नारा किसने दिया था दोस्तों कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे। देखिए जितने सवाल आ रहे हैं ना, बाल गंगाधर तिलक से ही आ रहे हैं। बहुत सारा सवाल पूछा जाता है इनसे और बहुत जबरदस्त ये नेता थे आपके, है ना। और तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। दोस्तों ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और ये हुआ था कब दोस्तों? तो ये हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा। किस अधिवेशन में बाल गंगाधर ने कहे थे? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो मजमूदार। याद रखिएगा। और इसी में दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार में उसे लेकर के रहूंगा इन्होंने भाषण दिया था आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? देखिए बंग भंग आंदोलन, है ना, बंग भंग विरोधी आंदोलन या फिर बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। इसी को स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज जाइएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए भारत में बंगाल का जो विभाजन हुआ था, है ना, बंगाल के विभाजन के विरोध में ही दोस्तों स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, ये आपसे सवाल है। प्रारंभ जो हुआ था वो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को बंग भंग यानी कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और ये किसके विरोध में हुआ था दोस्तों? बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। आपको कहां हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। देखिए बंगाल विभाजन जो लागू हुआ था ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1905 को हुई थी। ठीक है, यानी कि बंगाल विभाजन की घोषणा अगर पूछे तो 19 जुलाई 1905। याद रखिएगा 19 जुलाई, है ना, बार बार मैं इसको बताता हूं। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और इसको लागू हुआ था आपको 16 अक्टूबर, है ना, 1905 को। ठीक है, ये दोनों डेट आपको पूछा जाता है। और वही 7 अगस्त को, है ना, जुलाई में यहां पर लागू हुआ, अक्टूबर में दोस्तों जुलाई में यहां पर घोषणा हुआ, अक्टूबर में लागू हो गया और 7 अगस्त को क्या हुआ? फिर स्वदेशी आंदोलन हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को भी लाइक वाइक ठोकते चलिएगा, अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा शेयर करते चलना है। अगला प्रश्न देखिएगा 7 नंबर कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। जी हाँ, यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसने किया गया था? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आपको 1907 में, है ना। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना होती है 1907 में होती है इसकी स्थापना। और किसने किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए आप लोग फटाफट अपना कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और कमेंट अगर किसी प्रकार का आपको समस्या हो एग्जाम से संबंधित, तैयारी से संबंधित, तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा आपका कमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और मैं उसका जवाब भी नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए आप सब्सक्राइब करके आप कमेंट कीजिएगा तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। किसी प्रकार का आपको समस्या हो तो आप मैसेज करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर के जी के द्वारा 1907 ईस्वी में दोस्तों किया गया था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर। 8 नंबर सवाल हो जाएगा कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? देखिए महात्मा गांधी
दक्षिण अफ्रीका गए थे, है ना, और वहाँ पर वकालत करने के लिए, और वहाँ से दोस्तों भारत लौटे थे। आपको सबको पता है कि 1915 ईस्वी में, और पूरा डेट अगर पूछा जाए तो 9 जनवरी, है ना, 9 जनवरी को इसीलिए मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत लौटते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, है ना। इन्होंने अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे दोस्तों, तो अप्रैल 1893 में गए थे, है ना, अप्रैल 1893 में ये आपको अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका, और ये जनवरी 1915 में ये भारत लौटे थे आपका। ठीक है, लगभग 22 साल तक ये वहां पर रहे थे। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 9 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। यानी कि 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, देखिए 1920 में दोस्तों 2 अधिवेशन हुआ था। एक विशेष अधिवेशन हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को CR दास प्रस्तावित किए थे। जी हाँ, CR दास ने दोस्तों प्रस्तावित किए थे। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका सबसे पहले, है ना। यानी कि नागपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था दोस्तों, प्रस्ताव को प्रस्तावित किए थे CR दास। अगर पूछे कि अध्यक्षता किसने किया था, है ना, जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, जी हाँ, यहां से देखिए 2 सवाल बन रहा है। एक तो इन्होंने प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था किसने, तो CR दास ने। अगला सवाल ये बनेगा कि नागपुर अधिवेशन जो हुआ था 1920 में, इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, तो वो भी नोट कर लीजिएगा, CV राघवाचारी। जी हाँ, CV राघवाचारी, है ना, CV राघवाचारी अध्यक्षता किए थे आपका। ठीक है, 1920 ईस्वी में दोस्तों कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था, और वो कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1920 का कलकत्ता विशेष अधिवेशन कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और ये जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 के कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, तो लाला लाजपत राय किए थे। ठीक है, कलकत्ता का जो हुआ था इसके किए थे कौन, तो लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लाला लाजपत राय वाला। यानी कि 1920 में 2 अधिवेशन, एक तो नागपुर अधिवेशन 1920 में जिसकी अध्यक्षता किए थे CV राघवाचारी, और प्रस्ताव को प्रस्तावित किए थे CR दास। लेकिन 1920 में एक और विशेष आपका अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और 1920 में ही दोस्तों आपको असहयोग आंदोलन भी आपको शुरू हुआ था, है ना, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था ना। असहयोग आंदोलन अगर पूछा जाए डेट, तो 1 अगस्त 1920 से लेकर के, है ना, 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी 1922 तक चला था आपको असहयोग आंदोलन। और 12 फरवरी को दोस्तों ये इसको स्थगित कर दिया गया असहयोग आंदोलन को। क्यों किया गया ये तो आपको पता है कि 5 फरवरी को हो गया था चौरी चौरा कांड, है ना। 5 फरवरी 1922 को हो गया था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा पड़ता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, है ना। और वहां पर दोस्तों एक थाना में 22 सिपाहियों को बंद करके जिंदा जला दिया गया। इसी के मतलब के लिए गांधी जी ने क्या कर दिए थे, इसको स्थगित कर दिए थे आपको। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 10 नंबर की, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था, तो ये तो हो जाएगा लड्डू, है ना, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे गणेश महोत्सव। और गणेश महोत्सव की शुरुआत कब हुआ था भैया, जल्दी से कॉमेंट कर दीजिए, 1893 ईस्वी, है ना। गणेश महोत्सव 1893 और गणेश महोत्सव 1893, जल्दी से बताइएगा। और एक महोत्सव हम बताए थे शिवाजी महोत्सव, है ना। एक महोत्सव और बताए थे शिवाजी महोत्सव, कब, तो 1895। और ये दोनों महोत्सव शुरू किया गया था किसके द्वारा, तो तिलक जी के द्वारा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में दोस्तों बोला गया था आपको। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा।
और बाल गंगाधर तिलक को ही क्या कहा जाता है, अशांति का जनक। और किसने कहा था, सर वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और यही अशांति के जनक बोले थे तो गांधी मतलब ये लोकमान्य तिलक इस पर क्या कर दिए थे, मानहानि का केस कर दिए थे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, आपको 11 नंबर सवाल है कि 1906 में मिंटो से शिमला से मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। देखिए 1906 में मिंटो से, है ना, यानी कि लॉर्ड मिंटो जो थे, है ना, तो 1906 में मिंटो से शिमला में, है ना, शिमला में एक समझौता होता है, ठीक है, तो वहां पर मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना किए थे, ये आपसे सवाल पूछ रहा है दोस्तों। तो ये घटना है दोस्तों 1 अक्टूबर 1906 को, है ना, 1 अक्टूबर 1906 में हुआ था। आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, तत्कालीन वायसराय उस समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे और शिमला में मिले थे आपको, ठीक है। आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जो था लॉर्ड मिंटो से जाकर के मिले थे, कहां पर, शिमला में मिले थे, ठीक है। और उन्होंने क्या प्रार्थना की थी, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो उन्होंने दोस्तों ये प्रार्थना की थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग होनी चाहिए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग होना चाहिए, यही प्रार्थना किए थे शिमला में। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। फिर जाकर के 1909 में दोस्तों क्या होता है, मार्ले मिंटो सुधार, है ना, मार्ले मिंटो एक्ट, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की जाती है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको पूरा नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा बीपीएससी ट्री 2 का, है ना, ट्री 2.0 का आपको एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा, 6 to 10 मिल जाएगा, एमसीक्यू मिल जाएगा आपको। ये नंबर आपको दिया गया है 78 57 82 43 10, ठीक है ना। ये हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियर परिवार पटना, इसको आप सब्सक्राइब भी कर लेना है। प्रश्न नंबर देखिएगा आपको 12 नंबर सवाल कह रहा है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्यों। देखिए होम रूल आंदोलन, देखिए होम रूल आंदोलन होता है दोस्तों आपको कब, तो 1916 में, है ना। तो होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक क्यों था दोस्तों, ये सवाल आपसे पूछा गया है। अब देखिए इसका ऑप्शन काफी बड़ा है, इसको आप फटाफट रीड करिए और इसका जवाब दीजिए। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि होम रूल आंदोलन के दोनों नेता, है ना, दो नेता कौन थे, तो होम रूल आंदोलन के दो नेता, एक तो तिलक जी थे, है ना, बाल गंगाधर तिलक, और एक थे आपको एनी बेसेंट, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट की निकाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, कहाँ गया आपको, इसका आंसर होना चाहिए कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, है ना। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ए हो जाएगा आपका। और होम रूल आंदोलन के दो प्रमुख नेता पूछा जाता है, तो एक तो तिलक जी थे, एक एनी बेसेंट थे आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं, आपको 13 नंबर सवाल कह रहा है कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक मिला दिया गया था। जी हाँ, अभी आपको बताए थे ना कि होम रूल जो आंदोलन हुआ था दोस्तों आपको 1916 में, तो इसके दो नेता थे, एक तो एनी बेसेंट और एक आपका तिलक जी थे। तो देखिए फिर ये दोनों जो होम रूल लीग थे इसको मिला करके एक कर दिया गया था, है ना। और ये एक कब किया गया था, तो भारत में होम रूल आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट द्वारा 16 में प्रारंभ किया गया था। तिलक ने दोस्तों अप्रैल 1916 में बेलगाम में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग का गठन की घोषणा किए थे। तिलक जी कब किए थे, अप्रैल 1916 में किए थे, कहां किए थे, बेलगाम में किए थे। और एनी बेसेंट कब किए थे, तो एनी बेसेंट भी 1916 में ही किए थे। देखिए बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तिलक किए थे आपको अप्रैल में, है ना, अप्रैल 1916 में। कहां किए थे, तो बेलगाम में किए थे, याद रखिएगा। एनी बेसेंट कहां किए थे दोस्तों, तो एनी बेसेंट किए थे आपको सितंबर में, है ना, ACPT सितंबर आपका 1916 में, ठीक है, ये स्थापना किए थे। फिर ये दोनों को मिला दिया गया था। मिलाया कब गया था, तो 1918 में मिलाया गया था ना, ये याद रखिएगा, दोनों को 1918 में मिला दिया गया था। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर कि रॉलेट एक्ट, जी हाँ, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। देखिए रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून भी कहा जाता था, है ना, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी इसको कहा जाता था। काला कानून भी रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों इसमें
बिना कोई कारण बताए आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था, है ना। आपको कोई कारण नहीं है फिर भी आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। रॉलेट एक्ट आपको, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था आपको। स्वामी श्रद्धानंद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 15 नंबर की। सूची 1 को सूची 2 से यहां पर मिलान कर दीजिए, और सूची 1 में दिया गया है घटना और सूची 2 में दिया गया है अवसर। तो देखिए कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब हुआ था दोस्तों, तो इसका डेट आपको बताना है क्या होगा। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, दांडी मार्च शुरू कब हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। ये तो काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, है ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सबको पता है कि ये दोस्तों आपका 1931 में हुआ था, है ना। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 30, 31, 32, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे दांडी मार्च सबको पता होगा, है ना। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से शुरुआत हुई थी, तो दांडी मार्च चल जाएगा आपको डी वाला इसमें, है ना। 3 वाला चल जाएगा 4 में, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल जाएगा सितंबर 1931 में। पूर्ण स्वराज की जो मांग हुई थी वो हुई थी कब, तो 31 दिसंबर 1929 को हुई थी, है ना। 31 दिसंबर 1929 को सॉरी यहाँ पर देखिए पूर्ण स्वराज, सॉरी यहाँ दिवस में दिया गया है पूर्ण स्वराज दिवस। दोस्तों दिवस हुआ था 26 जनवरी 1930 को, है ना। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 से हम लोग मतलब कि यहाँ पर मनाया गया था। अगर पूछता कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, है ना, मांग अगर पूछता दोस्तों तब 31 दिसंबर 1929 हो जाता। लाहौर अधिवेशन में मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना, पूर्ण स्वराज। लेकिन यहाँ पर दिवस दिया है तो 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि उसी समय यह घोषणा किया गया था कि प्रत्येक 26 जनवरी से हम लोग क्या मनाएंगे, मतलब कि राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे और स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे, ठीक है। चलिए अगला जो हो जाएगा आपका, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, 4 का हो गया ई, 3 का हो गया डी, और 2 का हो गया ए, और 1 बच गया हमारा कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव। तो संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 दोस्तों, इस हो जाएगा आपको, इसमें चल जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बी ए डी ई आपका, ठीक है। बी ए डी ई यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। ये डेट आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बार बार आपको एग्जाम में छांटने के लिए देता है। अगला प्रश्न है कि स्वराज को बगैर राष्ट्रीय मार्ग, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम रखा था। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम रखा था किसने। देखिए स्वराज का मांग सबसे पहले जो हुआ था वो 1906 में हुआ था, आपको पता है ना। पूर्ण स्वराज अगर कहे तो पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी आपको 1929 में हुई थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर पूछे 31 दिसंबर 1929 को हुई थी पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्वराज दिया गया है। सिर्फ अगर स्वराज पूछे तो यह मांग हुआ था आपका 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी, किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी। तो ये भी आपको ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर दादा भाई नौरोजी ने मांग किया था सबसे पहले स्वराज की मांग, यानी कि स्वतंत्रता की मांग। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर की, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए पूना पैक्ट हुआ था आपको एक तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, तो गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में हुआ, सॉरी गांधी और अंबेडकर के बीच में दोस्तों, है ना। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यहाँ से, ठीक है। पूना पैक्ट हुआ कब था दोस्तों, ये आपको डेट याद रखिएगा, तो 24 सितंबर, है ना, 24 सितंबर 1932। ये पूरा डेट याद रखिएगा तो ज्यादा फायदा करेगा आपको। 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट। चलिए अगला प्रश्न चलिए जी अगला प्रश्न हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 18 कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि साबरमती आश्रम कहाँ है, तो अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम कहाँ है दोस्तों, अहमदाबाद में है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। साबरमती आश्रम कहाँ है, अहमदाबाद में है। किसने बनाया था, गांधी जी ने बनाया था आपका, ठीक है। चलिए देखिए ये आश्रम जो बनाया गया था, ये तो बनाया गया था आपको 1915 ईस्वी में, है ना। 1915 में ही गांधी जी आपको भारत लौटे थे
और फिर 1917 में, है ना, 1917 में दोस्तों इसको साबरमती आश्रम के नाम से इसको जाना जाने लगा। 15 में ही आपको बन गया था आपका, और 17 में इसको मतलब कि साबरमती आश्रम के नाम से जाने जाने लगा आपको। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर साबरमती आश्रम हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा 19 नंबर की, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जी हाँ, दांडी मार्च कब हुआ था, कितने उसमें अनुयायी थे, है ना, ये सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं। दांडी मार्च दोस्तों प्रारंभ जो हुआ था, सबसे पहले प्रारंभ आप बता दीजिए अहमदाबाद से हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में पड़ता है आपको, तो अहमदाबाद से ये प्रारंभ हुआ था। और ये प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा 12 मार्च, है ना, 12 मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 को ये प्रारंभ हुआ था दांडी। और ये कब समाप्त हुआ था? तो याद रखिएगा 6 अप्रैल, है ना, 6 अप्रैल 1930 तक ये आपको चले थे गांधी जी। ठीक है, इसमें टोटल कितने अनुयायी थे दोस्तों? तो इसमें टोटल 78 अनुयायी थे, है ना। इसमें टोटल कितने अनुयायी शामिल थे? तो 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 20 नंबर। 20 नंबर सवाल है कि किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी दोस्तों? ठीक है, भारतीय फकीर या फिर अर्धनग्न फकीर भी इनको कहा गया था, है ना। अर्धनग्न फकीर भी किसने कहा था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, और यही अर्धनग्न फकीर हैं जिन्होंने अंग्रेजों को दोस्तों यहां से खदेड़ भगाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय फकीर की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दिया गया था आपको विंस्टन चर्चिल के द्वारा, है ना, विंस्टन चर्चिल के द्वारा दोस्तों दिया गया, विंस्टन चर्चिल के द्वारा। आपका आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 21 नंबर। 21 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? देखिए, राष्ट्रीय शोक दिवस की बात है जब बंगाल का विभाजन हो गया था दोस्तों, है ना। बंगाल का विभाजन ये लागू हुआ था आपको 16 अक्टूबर 1905 को आपको बंगाल का विभाजन लागू हो गया था। इसी समय दोस्तों क्या मनाया गया था? शोक दिवस मनाया गया था। क्यों? बंगाल विभाजन के विरोध में। और फिर दोस्तों आपको अगस्त में क्या किया गया था? 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था, बंग भंग आंदोलन भी आपको प्रारंभ किया गया था बंगाल में आपका। ठीक है, और लागू घोषणा कब हुआ था बंगाल विभाजन की? तो घोषणा हुआ था आपको 19 जुलाई 1905 को। किसके उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में हुआ था बंगाल का विभाजन दोस्तों। ठीक है, और देखिए ये भी पूछा जाता है कि ये मतलब कि बंगाल जो राष्ट्रीय शोक मनाया गया था ये कब हुआ था? तो जब लागू हुआ था उस समय हुआ था आपको। ठीक है, तो बंगाल विभाजन लागू हुआ था, तो लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर को, इसी दिन मनाया गया था राष्ट्रीय शोक दिवस। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22 नंबर। 22 नंबर सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलाना है। सूची 1 तरफ दिया गया है आपको पुस्तकें हैं, सूची 2 में आपको दिया गया ये पुस्तक किनकी है, तो ये फटाफट आपको यहाँ पर मिला देना है दोस्तों। बताइए किनकी है? आनंद मठ, सबको पता है कि आनंद मठ किसका हो जाएगा? तो आनंद मठ हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जी, है ना, यानी कि आनंद मठ हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ए का हो जाएगा आपका सी नंबर, तो ए का सी किसमें है? तो ए का सी आपको यहाँ पर ही है। ठीक है, और अगला है दी आर्कटिक होम ऑफ दी वेदास। तो ये जो पुस्तक है दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक की है। यंग इंडिया सबको पता है महात्मा गांधी जी की है। यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी। यंग इंडिया किसकी है दोस्तों? यंग इंडिया हो जाएगा लाला लाजपत राय, है ना, यंग इंडिया लाला लाजपत राय हो जाएगा। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी। ठीक है, तो गलत मत करना है, सी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आनंद मठ सबको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी। दी आर्कटिक होम ऑफ दी विदाज हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय, और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, यंग इंडिया से संबंधित लाला लाजपत राय है, यंग इंडिया से संबंधित। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 23 नंबर की, निम्न में से किसका प्रश्न है कि निम्न में से किसका महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ा है? अब देखिए महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ा है, तो किसका प्रभाव नहीं पड़ा है? रस्किन का, बाल गंगाधर तिलक का, थोरे का, लियो टॉलस्टॉय का। तो 23 का क्या हो जाएगा जल्दी बताइए?
देखिए महात्मा गांधी के जीवन पर दोस्तों बहुत सारे लोगों का प्रभाव था आपका, है ना। तो इनका प्रभाव रस्किन का भी प्रभाव पड़ा था, थोरे का भी प्रभाव पड़ा था, लियो टोल्स्टॉय का भी प्रभाव पड़ा था, है ना। किसका प्रभाव नहीं पड़ा था तो वो थे बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव नहीं पड़ा था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, ए भाई पेनवा कहीं चल रहा है जी, पेनवा को क्या हो गया, ले लोटा पेनवा तो चलो भैया, हाँ अब चला। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का भारत में प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया था? तो सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग आपको पता है कि चंपारण में किए थे 1917 ईस्वी में, है ना, तिनकठिया पत्ती के विरुद्ध, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। और गांधी जी को बुलाने कौन गए थे? तो गांधी जी को बुलाए कौन थे? राजकुमार शुक्ल जी बुलाए थे आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो आया था आपका 1942 में। कब आया था जी? क्रिप्स मिशन आया था आपको 1942 में, सबका बिल्कुल सही होना चाहिए। और क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा कब था? तो 1942 में पहुंचा था। और ये पूरा डेटवा अगर पूछ लिया जाए तो 22 मार्च हो जाएगा, है ना। पूरा डेट क्या हो जाएगा? 22 मार्च 1942 को, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। हाँ देखिए क्रिप्स योजना के बारे में, जो क्रिप्स मिशन आया था इसके बारे में गांधी जी ने क्या कहे थे दोस्तों? एक चीज बोले थे, ये कथन बार बार पूछा जाता है। 1942 में जो क्रिप्स मिशन भारत आया था, कहे थे कि ये जो क्रिप्स मिशन है यह एक आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके बारे में कहा गया? तो क्रिप्स मिशन के बारे में। ये किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न देखिएगा आपको 26 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? अब क्रम यहां पर सजाना है, कम्युनल अवार्ड, जिन्ना के 14 सूत्र, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन रिपोर्ट, इसको क्रम से सजाना है दोस्तों, है ना। कौन पहले हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। अब 26 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जिन्ना का, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना का दोस्तों यहाँ 14 सूत्र जो था ये आपको 1929 को प्रस्तुत किया गया था ना। तो सबसे पहले आपका यही हो जाएगा, ठीक है। 1929 को ये प्रस्तुत किया गया था, तो सबसे पहले दूसरा नंबर हो जाएगा आपका, दोनों में दिया गया है। चलिए आगे हम देखते हैं। उसके बाद जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, ठीक है। साइमन कमीशन भारत आया था आपको 1928 ईस्वी में, 27 में गठन हुआ था, 28 में ये भारत आया था। तो 1930 को ये प्रकाशित किया गया था अपना रिपोर्ट, है ना। अपना रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? 1930 में। तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका दोस्तों 1 नंबर, यानी कि कम्युनल अवार्ड। जी हाँ, तो कम्युनल अवार्ड दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, है ना, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को, यह घटना कब की है? तो 16 अगस्त 1932, है ना। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था। तो कम्युनल अवार्ड कब प्रस्तुत किया गया? 1932 में। उसके बाद होता है क्या? तो भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? आपको पता है कि 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। ये जितने डेट है ना आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये बार बार डेट पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। नेपोलियन कहाँ का था? ये जर्मनी का था दोस्तों। और इन्होंने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी, है ना। जर्मनी में इन्होंने कौन सी संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, है ना। राइन नदी भी बहती है दोस्तों आपको जर्मनी में, है ना। जर्मनी में राइन नदी भी बहती है, याद रखिएगा, है ना। को दुनिया की सबसे व्यस्तम नदी में गिना जाता है इसको, राइन नदी को आपका, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि राइन संघ की स्थापना कब किए थे नेपोलियन ने, तो आप याद रखिएगा 1806 ईस्वी में, है ना। 1806 ईस्वी में इन्होंने राइन संघ की स्थापना किए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? बताइए, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था जो था इसका जो गठन किया गया था, स्थापना किया गया था, मेजनी ने किया था। कौन किया था? मेजनी ने किया था, याद रखिएगा। और जोसेफ मेजनी ने दोस्तों बहुत सारे संगठन की स्थापना किए थे। जोसेफ मेजनी और कौन कौन से संगठन इन्होंने बनाया था? जैसे कि यंग इटली इन्होंने 1931 में बनाया था मेजनी। इन्होंने यंग यूरोप भी बनाया था आपको 1834 में।
इन्होंने फ्रेंड्स ऑफ इटली भी बनाया था 1851 में। ठीक है, तो बहुत सारे संगठन का निर्माण इन्होंने किया था मेजनी के द्वारा। ये जितने सवाल मैंने बता रहा हूँ ना, ये सारे सवाल आपके बहुत एग्जाम के व्यू से अच्छे हैं, क्योंकि ये सारे आपको एनसीईआरटी बुक में आपको एक एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। लियोंग किचाओ कौन था, बताइए। लियोंग किचाओ जो था ये कौन था? चीनी सुधारक था, जापानी दार्शनिक था, या वियतनामी क्रांतिकारी था? इनमें से कोई नहीं था। लियोंग किचाओ जो था ये था आपका चीनी सुधारक। कौन था? चीनी खाने वाला नहीं, ये चाइना वाला चीनी है ना, ये चीनी का सुधारक था दोस्तों। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। देखिए, अगर पूछा जाए आपको कि कन्फ्यूशियस कौन था, कन्फ्यूशियस जो था दोस्तों, है ना, मैं लिख देता हूं कन्फ्यूशियस, है ना, कन्फ्यूशियस, जी हाँ। तो कन्फ्यूशियस जो था दोस्तों ये कौन था? तो कन्फ्यूशियस भी चीन का महान सुधारक ये भी था, है ना, ये भी चीन का महान सुधारक था, है ना। लाओत्से कौन था, बताइए तो। लाओत्से, जी हाँ, ये भी कई बार पूछा गया है लाओत्से के बारे में। तो लाओत्से कौन था? तो ये भी चीन का दोस्तों महान दार्शनिक था। पाइथागोरस कौन था? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं ना, तो पाइथागोरस कौन था, बताइए तो। पाइथागोरस कौन था? तो यूनान का दार्शनिक था, ये याद रखिएगा ये सारे। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जी हाँ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, इसकी स्थापना जो होती है 1920 में होती है। कब होती है? 1920 में होती है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम बैठक कहां हुई थी, बताइए तो। इसका प्रथम बैठक का आयोजन हुआ था बॉम्बे में। कहां हुआ था दोस्तों? बॉम्बे में हुआ था प्रथम बैठक का आयोजन। कब? 1920 में। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम सचिव कौन थे? तो अगर पूछे कि प्रथम सचिव कौन थे दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, तो प्रथम सचिव हो जाएंगे चमन लाल, है ना। कौन हो जाएंगे? चमन लाल हो जाएंगे, प्रथम सचिव हो जाएंगे। अगर पूछे कि लाला लाजपत राय किस दल के नेता थे, तो इन्होंने गर्म दल के नेता थे। अगला प्रश्न हम चलते हैं कि भारत में फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? देखिए, भारत में फैक्ट्री कानून जो बना था दोस्तों, ये बना था आपको पहला फैक्ट्री कानून। हाँ, यहाँ पर पहला पूछ रहा है तो पहला याद रखिएगा, पहला दूसरा तीसरा भी है ना, तो पहला याद रखिएगा। पहला फैक्ट्री कानून जो बना था, देखिए फैक्ट्री कानून कहने का मतलब है ना कि फैक्ट्री में देखिए बहुत प्रकार का चीज़ होता है। फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर कार्य करते हैं। फैक्ट्री में देखिए अभी हमारे यहाँ है ना, अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 24 में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप फैक्ट्री में काम में नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और आप जेल जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यही कानून मतलब कि प्रथम जो फैक्ट्री कानून था ये बना था आपको 1881 में बना था। ठीक है, कब बना था? 1881 में बना था इन्हें पहला प्रथम फैक्ट्री कानून, है ना, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि द्वितीय फैक्ट्री जो था वो 1848 में लाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि बीपीएससी सेकेंड फेज का अगर जिन लोगों को भी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होगा। 6 से लेकर के 10 क्लास तक एमसीक्यू आपको नोट्स मिल जाएगा, एमसीक्यू मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिलेगा, है ना, चैप्टर वाइज मिलेगा। जैसे आपका सौरमंडल का अलग है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अलग है, अक्षांश देशांतर का अलग है, सबका अलग अलग दोस्तों एमसीक्यू आपको बनाया गया, चैप्टर वाइज अलग अलग बनाया गया, क्लास वाइज अलग अलग बनाया गया है ना, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बनाया गया है आपको। ठीक है, ये सारे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप भी यही है ना, सारा नंबर आपको यही है आपको। ठीक है, और अगर क्लास लेना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारे क्लास भी आपको उपलब्ध होते रहेंगे। चलिए, तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रश्न नंबर है आपका 32 नंबर। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था, बताइए। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था? देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था 1838 में, है ना। चार्टिस्ट आंदोलन चलाया गया था 1838 में। और चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था दोस्तों ये बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग को लेकर के किया गया था आपको। ठीक है, बालिग पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए किया गया था। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा, यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आपका, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे दिया था? देखिए, ब्रिटेन के कौन सा राजा था, राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे दिया था? दी हाँ दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दान में दे दिया था भैया। बताइए, लगता है ओकर मतलब अपन बाप के है ना, बॉम्बे दान में दे दिया था। गजब है सरवाते गनी सब,
है ना, पहले ऐसा ऐसा होता था। बताइए दोस्तों, मतलब बॉम्बे हमारा अपने देश का एक मतलब कि एक बड़ा शहर है बॉम्बे, मुंबई, है ना, आप उसको मुंबई नाम पड़ गया है, और उसको इन्होंने क्या कर दिया था, दान में दिया था, है ना, वो भी शादी ब्याह में जैसे तिलक देता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर तिलक के रूप में दे दिया गया था। कौन था, तो वो था दोस्तों ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय, है ना, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दिया था आपको, है ना। तो चार्ल्स द्वितीय यहाँ पर मारिएगा, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। 1661 की ये घटना है दोस्तों, है ना। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था पुर्तगाल की राजकुमारी ब्रेगेंजा ऑफ कैथरीन से, ठीक है, और वही शादी में इन्होंने क्या दहेज के रूप में आपको बॉम्बे दिया था। बताइए, है कि नहीं। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 34 नंबर है कि फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था। बताइए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था। सबको पता है कि फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789, है ना, फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुआ था, और इसी क्रांति में दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया, और यही चीज दोस्तों हमारे संविधान में भी शामिल किया गया है आपको, है ना। देखिए, अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है दोस्तों, तो 4 जुलाई को, है ना, 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जैसे हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, उसी प्रकार से अमेरिका आज़ाद हुआ था 4 जुलाई 1776 को, है ना। अमेरिका पर भी दोस्तों आपको यूरोप का शासन था, लेकिन अमेरिका पर भी यूरोप ने अंग्रेज का शासन था, है ना, लेकिन ये मतलब कि तुरंत आज़ाद हो गया। भारत 200 वर्षों तक गुलाम रहा दोस्तों, बहुत कारण है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। मॉन्टेस्क्यू द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, पुस्तक का नाम यहाँ पर दिया गया है, बताइए 35 का आंसर क्या होगा। मॉन्टेस्क्यू द्वारा दोस्तों दी स्पिरिट ऑफ लॉज, आप नाम सुने होंगे, मॉन्टेस्क्यू दी स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक, है ना। मॉन्टेस्क्यू कौन सी पुस्तक लिखे, दी स्पिरिट ऑफ लॉज, है ना। अगर आपसे हम पूछ ले दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी है, बताइए, दी, जल्दी से बताइएगा, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए पूरा वीडियो देखना है दोस्तों, है ना, बहुत सारे लोग है ना 2-4 मिनट देखते हैं, 5 मिनट देखते हैं, फिर भाग जाते हैं, क्या फायदा है, उससे अच्छा नहीं देखिए, है ना, उससे अच्छा नहीं देखिए। पढ़ना है ना तो मेहनत करना पड़ेगा। इस बार तो कट ऑफ और भी जाएगा, इस बार कट ऑफ और भी जाएगा। इस बार गया 74 ना, अगला बार देखिएगा अगर निगेटिव नहीं रहेगा ना तो यही 74 चल जाएगा 85-90 पर, है ना, यही चल जाएगा 85-90 जनरल का कट ऑफ। नहीं पढ़िएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। फाकी मारने से काम नहीं चलेगा, है ना, कि 10 मिनट पढ़ लिए, 5 मिनट पढ़ लिए, थोड़ा सा वो देख लिए, थोड़ा सा वो देख लिए, देखना है तो पूरा देखिए, है ना, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक जो हैं वो हो जाएगा आपका कौन, जल्दी से बताइएगा, रूसो, है ना, याद रखिएगा रूसो। तो रूसो के द्वारा लिखा गया था दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था। ये तो अभी आपको बता दिए, है ना, कि ये फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। कहाँ गया भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, है ना, फ्रांसीसी क्रांति में आपको दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा। देखिए फ्रांस जो स्वतंत्र हुआ था, यानी कि पहले तो राजतंत्र था ना, लेकिन 1789 में यहाँ पर फिर से गणतंत्र स्थापित हुआ। लेकिन नेपोलियन फिर आता है ना, फिर नेपोलियन आता है और 1804 ईस्वी में फिर से दोस्तों फ्रांस को क्या करता है, तो गणतंत्र मतलब कि राजतंत्र यहाँ पर स्थापित हो जाता है। 1804 में फिर से नेपोलियन यहाँ पर गणतंत्र स्थापित कर देता है। अगला प्रश्न है कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी। बहुत आसान सवाल है। तो यहाँ पर दोस्तों 1789 के बाद कह रहा है, तो 1789 के बाद यहाँ पर हुआ था कौन सा, संवैधानिक राजतंत्र, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 37 का डी नंबर हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया था आपको। अगला है कि गेस्टापो क्या था। जी हाँ, ये भी आपको बहुत अच्छा सवाल है। गेस्टापो क्या था, ये गुप्तचर पुलिस दल था या सेना का विशेष टुकड़ी था, ये तो गलत है। एक श्रमिक संगठन था, ये भी गलत है। एक राजनीतिक दल था, ये भी गलत है दोस्तों। ये एक गुप्तचर दल था आपका, है ना। गेस्टापो क्या था, तो ये गुप्तचर पुलिस दल था दोस्तों आपको, ठीक है। चलिए, गेस्टापो के द्वारा दोस्तों नाजी जो विरोधी था उस पर, नाजी विरोधी का दमन किया गया था गेस्टापो के द्वारा। गेस्टापो था आपको गुप्तचर पुलिस बल। अगला प्रश्न है आपको कि हिटलर का प्रधानमंत्री कौन था। बताइए, हिटलर का प्रधानमंत्री कौन था, ये आपको बताना है दोस्तों। हिटलर का प्रधानमंत्री कौन था।
देखिए हिटलर का प्रचार मंत्री दोस्तों, प्रधानमंत्री नहीं, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था ये आपको बताना है। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था, जल्दी से बताइए। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? गोबेल्स था, वालमार साक्स था, या फिर गोयरिंग था, या फिर हिटलर था? कौन था हिटलर का प्रचार मंत्री? 39 का हो जाएगा आपका आंसर, नंबर ए हो जाएगा, गोबेल्स, है ना। हिटलर का जो प्रचार मंत्री था वो गोबेल्स था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी थी? देखिए राष्ट्र संघ की स्थापना होती है कब? तो राष्ट्र संघ की स्थापना होती है आपको 1920 में, है ना। 1920 में होती है राष्ट्र संघ। ये संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है दोस्तों, है ना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, ये राष्ट्र संघ है। तो राष्ट्र संघ की स्थापना होती है कब? तो 1920 में होती है राष्ट्र संघ की स्थापना। और इसकी सदस्यता कब इन्होंने छोड़ दिया था? तो 1933 में, है ना। 1933 में कहा गया? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1933 में, है ना। हिटलर ने 1933 में राष्ट्र संघ की सदस्यता को छोड़ दिया था आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। हिटलर पूछा जाता है कि जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 33 में ही जर्मनी का चांसलर इन्होंने बना था आपका, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आज का सवाल, कैसा लगा बताइएगा, है ना। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर आपको दिया गया है ना। और इसमें आपको देखिए 351 इसमें चार्ज है दोस्तों, ठीक है। 351 इसमें मात्र चार्ज है, जो आपको फोन पे, गूगल पे के माध्यम से आपको पे करना होगा, है ना। फोन पे हो गया, ठीक है। यही नंबर आपका फोन पे, गूगल पे भी है। जो लोग भी पे करेंगे, है ना, जो लोग भी पे करेंगे तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है, ठीक है। इसी नंबर 7857824310, इसी नंबर पर आपको क्या करना है? भेज देना है, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके। ध्यान रखिएगा, है ना। इसी नंबर पे आपको भेज देना है ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके और आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कराया जा सके, है ना। तो और 351 ही मात्र इसमें चार्ज है। जो हमारे नए स्टूडेंट है और जो हमारे पुराने स्टूडेंट है, ठीक है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट है, जो बीपीएससी फर्स्ट फेज की जो एग्जाम हुई है, अगर आप उसमें जुड़े हुए थे तो आपको दोस्तों 50% का इसमें क्या किया जाएगा? ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 175 ही आपको पे करना होगा, जो हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे, जो बीपीएससी फर्स्ट फेज में जुड़े थे, है ना। ओनली फर्स्ट फेज, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग देखिए और भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उन लोग भी पे कर देते हैं 175, नहीं, उनके लिए नहीं है। जो बीपीएससी फर्स्ट फेज में जुड़े हैं उनके लिए है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले भी पे किया था, इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर फ्री किया गया है ना। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, आराम से तैयारी करते रहिए। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जाते जाते एक लाइक भी कर देना है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।